उस वक्त IMF एक साम्राज्यी ताकत था कि जो मुल्क की मईशत पर कब्जा करना चाहता था, मगर आज आखिरी उम्मीद है। लेकिन सियासत को रियासत पर कुर्बान करने के दावेदार सियासी जमातों और निगरान सेटअप के बाद से अब तक एज वी स्पीक ना सिर्फ मुल्क की कर्ज में इजाफा हो रहा है, बल्कि सरकारी इदारों के सालाना नुकसानात भी बढ़ रहे हैं। ताज़ा तरीन स्टेटिस्टिक्स के मुताबिक रियासती मलकियती इदारों यानी कि स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस के सालाना नुकसानात 23% इजाफे के साथ 905 अरब रुपए से तजावुज कर गए हैं। सिर्फ पाकिस्तान रेलवेज और NHA ने गुज़िश्ता 10 साल में कौमी खजाने को तकरीबन 6000 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाया है। NHA सालाना 413 अरब नुकसानात के साथ सरे फहरिस्त रहा। NHA के जिम्मे कर्जों पर सूद के वाजबात 1100 अरब रुपए तक पहुंच गए। तवानाई शोबा 304 अरब रुपए के साथ दूसरे नंबर पर है। हालांकि तवानाई सेक्टर समेत कई इदारों को 1021 अरब रुपए की माली इमदाद भी दी गई, जबकि डिस्कोस पर 759 अरब रुपए खर्च हुए। नाज़रीन, रिपोर्ट के मुताबिक PIA के सालाना नुकसानात 75 अरब 75 करोड़ और पाकिस्तान रेलवेज के 48 अरब 53 करोड़ रुपए रहे। स्टील मिल्स के सालाना नुकसानात का तखमीना 25 अरब 45 करोड़ रुपए है, जबकि सरकारी इदारों के जिम्मे वाजबात 20% इजाफे से 29,721 अरब रुपए तक पहुंच गए हैं। इसी तरह रवा माली साल के 11 माह में हुकूमती कर्ज पिछले 2 माली सालों के मजमूई कर्ज से तजावुज कर चुका है। स्टेट बैंक दादोशुमार के मुताबिक हुकूमत ने जुलाई 2023 से 7 जून 2024 तक 73 खरब रुपए का कर्जा लिया है, जबकि माली साल 2023 में 37 खरब और माली साल 2022 में 34 खरब का कर्जा लिया गया था। सादा अल्फाज में तनख्वाहदार तबके पर बोझ डाला जा रहा है। करंट अकाउंट एक बार फिर खसारे में चला गया है। हुकूमती अखराजात पूरा करने के लिए कर्ज लिया जा रहा है, जबकि कफायत शायरी ऑस्टेरिटी के दावे कौमी असेंबली और सेनेट के अमले और अफसरान को 3 माह की बुनियादी तनख्वाह देने के ऐलानात करके हवा में उड़ाए जा रहे हैं। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ सीनियर सहाफी शहबाज राना मौजूद हैं। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया साथ देने का। सेनेट में PPP ने कहा कि हमारी तजवीज को ऑनर नहीं किया जा रहा। बजट में क्या रिवर्स हुआ है फिर, जब एलाइड पार्टी ही दुखी है? जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, इन्होंने कोई 119 सिफारिशा जो थी सेनेट ने भेजी थी नेशनल असेंबली को, जिसमें से उनकी 6 से 7 जो बड़ी सिफारिशात हैं वो मानी गई हैं अभी तक। खास तौर पर उसमें जो स्टेशनरी के ऊपर जो टैक्स GST था हुकूमत ने लगाया था उसको वापस लिया गया है, और उसके साथ ही जो हाइब्रिड गाड़ियां थी उसके ऊपर जो GST था उसको बढ़ाकर हुकूमत ने 8.5% से बढ़ाकर 25% कर दिया था, वो माना है। और 2 और चीजें भी उससे जो रिलेटेड थी, जो टैक्स बेस को ब्रॉडन करने के हवाले से, उसको भी हुकूमत ने माना। लेकिन जो अहम चीजें हैं जिसमें अवामी मफादात और जेन्युइनली जहाँ पे किसी किस्म की कोई रिलीफ लोगों को बनती थी, जिसमें खास तौर पर जो बच्चों का दूध है उसके ऊपर जो टैक्स है, उसके साथ ही जो पैकेज मिल्क है उसके ऊपर जो टैक्स है, फिर और बहुत सारे ऐसे जो टैक्सेस हैं जिसकी कोई किसी भी किस्म की कोई लॉजिक नहीं बनती। सैलरीड क्लास का जो टैक्सेशन है उसके ऊपर कोई भी जो तजवीज है वो नेशनल असेंबली ने नहीं मानी, या आप कह सकते हैं हुकूमत ने नहीं मानी। यानी कि इतना जोर ही नहीं था। सर, मुख्तसरन फरमाइएगा, आपकी खबर के मुताबिक हुकूमत 6 ट्रिलियन रुपए जो है वो बोरोइंग कर रही है, और अब एलोकेशन जो है स्टेट ऑर्गन्स की वो भी 63% सर्ज कर गई है डिस्पाइट आर डायर फिस्कल कंडीशंस। ऐसी सूरत हाल में कोई ठोस लग रहा है कि कोई प्रेशर नहीं पड़ा पीपल्स पार्टी या किसी की तरफ से कि भाई इधर जरा मामला देखा जाए? हर एक ने बस अपना उल्लू ही सीधा किया है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। जहां तक अखराजात की बात है, वहां पे जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, इट इज पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम, नॉट पार्ट ऑफ द सोल्यूशन। आपका जो PSDP पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम है, उसके अंदर 65 अरब रुपया पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो प्रोजेक्ट्स हैं सिंध से रिलेटेड, जो सूबाई प्रोजेक्ट्स हैं, वो रखे गए हैं, जो कि नॉन निगोशिएबल है। जो प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान है उनका जो बजट है, उनके ऑफिस का जो बजट है उसमें 63% इजाफा है। द सेनेट जो है हमारी, उसके बजट में तकरीबन आप कह सकते हैं क्लोज टू 50% इजाफा है। नेशनल असेंबली के बजट में इसी तरीके से बेतहाशा इजाफा किया गया है। फंडिंग कहां से आएगी शहबाज? एक्सटर्नल फाइनेंसिंग तो करनी पड़ेगी IMF। बच्चों के दूध के ऊपर टैक्स लगाकर, घरों में जो दूध इस्तेमाल हो रहा है उसके ऊपर टैक्स लगाकर, मकानों के ऊपर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाकर, चीनी के ऊपर 15 रुपए किलो फी जो किलो है उस पर फेडरल एक्साइज ड्यूटी लगाकर, तो लोग फंड करेंगे इनके अखराजात। बहुत बहुत शुक्रिया। शहबाज राना हमारे साथ मौजूद थे। एंड देयर यू हैव इट, प्रायोरिटीज ऑफ द गवर्नमेंट, बट नो सरप्राइजेस हियर। यही प्रायोरिटीज हमेशा रहती हैं। रियासत को बचाने के दावे होते हैं, लेकिन आपको कुचलने की हकीकत होती है। इजाजत दीजिए, गुड नाइट, अल्लाह हाफिज।